केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर चाहे वो महतारी बंधन योजना हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना। लेकिन इन सब योजनाओं से अलग हर वर्ग के लिए पीएम द्वारा जनधन योजना चलाई जा रही है, जिसका लाभ देश के करोड़ों लोग उठा रहे हैं। लेकिन जिनके खातों में धन है, सरकार उनकी जान की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही है? इस सवाल का जवाब लेने जब हमारी रिपोर्टर मानसी ग्राउंड जीरो पर गई, तब जनता के साथ साथ पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ऑडियो जंगल। इस योजना से गांव गरीब तक सरकारी लाभ सीधे पहुंचाने में तो मदद मिली ही है, और साथ ही महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बल मिला है। भाजपा सरकार ने सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट हो और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए साल 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। जनता के बीच चर्चित इस योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं। बता दें, इस योजना में पुरुषों की तुलना में सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है। जनधन अकाउंट में महिलाओं की हिस्सेदारी 80% है। इस योजना में महिलाओं की भागीदारी 2011 में 26% और 2021 में 78% हो गई थी। इन आंकड़ों से ही पता चलता है कि महिलाओं के बीच जनधन योजना काफी पॉपुलर है। 47 करोड़ से अधिक खाते प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2020 से लेकर वित्त वर्ष 2022 के दौरान लगभग 8.1 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किए गए। वहीं बात 2024 की करें तो इस योजना में 14 अगस्त 2024 तक 53.13 करोड़ लाभार्थी थे, जिनकी कुल जमा राशि 2.31 लाख करोड़ रुपए थी। इन लाभार्थियों में लगभग 30 करोड़ महिलाएं हैं। जिस तरह जनधन योजना का लाभ उठाती महिलाएं पुरुष की तुलना में ज्यादा हैं, ठीक उसी तरह महिलाओं के साथ देश में हो रहे दुष्कर्म के मामले भी ज्यादा हैं। आंकड़ों की बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। वहीं सड़क हादसों की बात करें तो केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में होने वाले सड़क हादसे में 12% की वृद्धि हुई है। साल 2022 में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी। इनमें 1,68,491 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4,43,366 लोग घायल हुए थे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जनधन योजना की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, जनता के खाते में योजनाओं के पैसे डाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी जान की सुरक्षा ही सरकार नहीं कर पा रही है। इस मुद्दे को लेकर जब हम राजनांदगांव की जनता के पास पहुंचे, तब उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इसके लिए और अलग से कानून बनाना चाहिए ना। जैसे सड़कों पर मवेशी जा रहे हैं, उसकी जान जा रही, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, वो केस बढ़ता ही जा रहा है, कम कहाँ हो रहा है। तो उसके लिए नया कानून लाएंगे तभी वो सब होगा। और सबका कानून बनता है लेकिन उसी का कानून नहीं बनता। इतना सड़कों पर लोग उतरते हैं, इतना सबके जान जाते हैं, लड़कियों का और रेप केस बढ़ते जाता है। आज तक इसी वजह से तो और बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो उसके लिए न्याय बनाना बहुत जरूरी है। नहीं, पैसा देने से कुछ नहीं होता। पैसा के साथ नियम भी कानून रखना चाहिए। वो क्या है, किसी का जान जा रहा है तो क्या है, आदमी जाता है छूट जाता है, तो वैसे नहीं होना चाहिए। एक सख्त कानून बनाना चाहिए सरकार को। और जो प्रधानमंत्री का योजना चल रहा है अभी जनधन योजना वाला, वो बहुत अच्छा है। बहुत गरीबों का खाता खुला है, सब सेविंग करना धीरे धीरे शुरू कर दिए हैं, तो बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं मनुष्यों को, इंसानों का आए दिन एक्सीडेंट में कई दर्दनाक मौत होते जाते हैं, जान चला जाता है, हाथ पैर टूटे जा रहे हैं। उसको सबसे पहले करना चाहिए भाई, खाते में पैसे डालने से या कुछ योजना चालू करने से कुछ नहीं होता। ये सारी सुविधा बहुत पहले की जरूरी है। सरकार की तमाम
तमाम योजनाओं पर जनता का सीधा कहना है कि जब जान ही नहीं रहेगी तब हम सरकारी योजनाओं से हो रही आर्थिक सहायता का क्या करेंगे। सरकार को लगातार हो रही दुर्घटनाओं और महिला अपराध पर एक्शन लेते हुए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। इस विषय पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि जनधन योजना का लाभ लोगों को समय से नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ आप लोगों को पैसे दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार जा रही लोगों की जान के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही कुलबीर छाबड़ा ने कहा कि सरकार जनता को अपनी जेब से नहीं बल्कि जनता को जनता द्वारा भरे टैक्स से ही पैसे दे रही है, इसलिए जनता का पैसा जनता की सुरक्षा के लिए ही उपयोग में लाया जाना चाहिए। तो रोज़ दुर्घटनाएं घट रही है, तो दुर्घटनाओं में सभी इस प्रकार से शिकार हो रहे हैं। तो एक तरफ आप पैसा देंगे, दूसरे तरफ से उनकी जान की जो जोखिम है उनको आप कम नहीं कर रहे हैं। उनकी जान की जो तकलीफ़ें हैं, उनको जो रिस्क है, उसको पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारी जनता सुरक्षित कैसे रहे, किन किन चीज़ों में बाधाएँ आती हैं, तो उसको पहले ध्यान दें ताकि उस पर हम अच्छे से उनके लिए सहयोग करें और एक अच्छा संदेश हो। और जो कर्तव्य हम जो भी बैठता है, सेवक बैठता है सरकार में चलाने के लिए, वो अपने दायित्वों को पूरा करे। खाली पैसे देना ही उचित नहीं है। पैसे देने के साथ में ये ध्यान देना चाहिए कि पैसा किस जगह खर्चा हो, पैसा कैसा उपयोग हो, कि पैसा वो अपने जेब से नहीं दे रहे, जनता का पैसा है और जनता का पैसा जनता की सुरक्षा, जनता के लिए ही लगना चाहिए। बता दें कि 10 साल से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री जनधन योजना का लाभार्थी बन सकता है। जनता की शिकायतों और कांग्रेस के द्वारा कसे तंज पर पलटवार करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल ने कहा कि 5 साल में जो अराजकता फैली थी, इन 8 महीनों में उसमें कसावट शुरू हो गई है और लगातार अपराध की दर कम हो रही है। जो आवारा पशुओं जो रोड में इधर उधर चल रहे हैं, उसके लिए शासन स्तर पे एक योजना आ रही है कि गौ अभयारण्य बना रहे हैं। उसके लिए चिन्हित जिले भी किए जा रहे हैं। जो मवेशियाँ जानवर जो भी हैं उसको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा और जहाँ शहर से उनको बाहर रखा जाएगा। पिछले 5 साल में जो अराजकता फैली थी, अब कसावट चालू हो गई है। 8 महीना हुआ सरकार को, कसावट चालू है। सभी आपराधिक पुराने अपराध का रिकॉर्ड आप देखोगे पिछले सालों का, उससे अपराध की संख्या कम भी हुई है और आगे जाके वो समस्या धीरे धीरे और कम हो जाएगी। एक तरफ भाजपा अपराधों को लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसियों का कहना है कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से अपराध और दुर्घटना की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की जनधन योजना से गरीबों की जिंदगी में काफी बदलाव हुआ है, लेकिन जनता की सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का ही है, क्योंकि दुर्घटनाओं और अपराधों के बढ़ रहे मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब नहीं रहेगी जनता तो क्या करेंगे धन का। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से मानसी सोनी की रिपोर्ट।